सैयद रुकनुद्दीन अहमद, शहनवाज आलम, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद अंजार नईमी, ये चार वही विधायक हैं बिहार के जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा दिया है, एआईएमआईएम को धोखा दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन चारों विधायकों ने एआईएमआईएम के बैनर तले जीत हासिल की थी, यानी पतंग के निशान पर वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर ये चारों विधायक चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, एआईएमआईएम को छोड़कर ओवैसी को धोखा देकर। अब इन चारों विधायकों को लेकर बड़ी जो खबर सामने आ रही है, जो ग्राउंड से खबर आ रही है, वो ये है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन चारों विधायकों की अपनी अपनी सीट पर जमानत जब्त हो सकती है। बताया जा रहा है कि इन चारों विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि आपको हमने एआईएमआईएम के टिकट पर चुना था, हमने आपको पतंग के निशान पर चुना था और आपने हमें धोखा दे दिया और आरजेडी से जा मिले, लालू यादव और तेजस्वी यादव से जा मिले। तो इन चारों विधायकों को लेकर इस वक्त बड़ी चर्चा है सीमांचल में और कहा जा रहा है कि इन चारों विधायकों की जमानत जब्त हो सकती है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से अमौर की सीट पर अख्तरुल ईमान जीते थे जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद 22 की सीट पर सैयद रुकनुद्दीन अहमद, फिर जोकीहाट से शहनवाज आलम, फिर कोसधामन से मोहम्मद इजहार और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें से अमौर की सीट से जीते हुए अख्तरुल ईमान को छोड़ दें तो बाकी चारों लोग एआईएमआईएम छोड़कर चले गए थे और इन्होंने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ लिया था, राष्ट्रीय जनता दल में ये शामिल हो गए थे। अब चारों विधायकों को लेकर कहा जा रहा है कि इन चारों की जमानत जब्त हो सकती है इस बार के बिहार चुनाव में और इनके क्षेत्रों में लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप धोखेबाज हैं, हमने आप पर भरोसा जताया, हमने ओवैसी के कहने पर आपको जिताया और आप हमको धोखा दे दिए, आप एआईएमआईएम को धोखा दे दिए। तो इन चारों विधायकों को लेकर ऐसा अपडेट है। बता दें कि चारों विधायक जब शामिल हुए थे आरजेडी में, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी गुस्सा काफ़ी फूटा था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी ने, लालू परिवार ने करोड़ों रुपए देकर इन विधायकों को खरीद लिया। ओवैसी ने इन विधायकों को बिकाऊ कह दिया था, इन विधायकों को लालची कह दिया था और भी बहुत सारी बातें कही थी। एआईएमआईएम के बिहार के नेताओं ने भी बहुत सारी बातें कही थी कि ऐसे कैसे आप एआईएमआईएम के टिकट पर जीतते हैं और फिर तुरंत पाला बदल लेते हैं। तो काफ़ी आलोचना हुई थी इन विधायकों की, लेकिन इन विधायकों को उम्मीद थी कि ये पाला बदल ले रहे हैं। जब 2025 का चुनाव आएगा तो आरजेडी के टिकट पर ये लड़ेंगे और ये जीत जाएंगे, तो इनको ऐसी ही उम्मीद थी। इसके साथ इनको लालच भी था। जब ये आरजेडी में शामिल हुए थे उस वक्त चर्चा जताई जा रही थी क्या पता जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, जल्द ही राजद की सरकार आ जाए और हो सकता है कि जेडीयू समर्थन दे दे, हो सकता है कि कुछ और विधायक अन्य पार्टियों से आ जाएं। तो ऐसी उम्मीद थी, ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि 2020 का जो परिणाम आया था उसमें जो विपक्षी महागठबंधन है वो कुछ ही सीटों से छूट गया था, कुछ ही सीटों से पीछे रह गया था सरकार बनाने से। तो ऐसे में 2020 के बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि 5 साल के अंदर ही, यानी इसी 5 साल के अंदर, इसी टर्म में तेजस्वी यादव सीएम बन जाए और आरजेडी की सरकार आ जाए। हालांकि बीच में ऐसा हुआ भी, लेकिन जेडीयू का मुख्यमंत्री बना, नीतीश कुमार आए जरूर, फिर से जेडीयू का मुख्यमंत्री बना था, लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है कि फिर से जेडीयू पलटी मार ले, नीतीश कुमार पलटी मार ले और आरजेडी की सरकार आ जाए, महागठबंधन की सरकार आ जाए। और अगर ऐसा होगा तो इन चारों विधायकों की लॉटरी लग सकती थी। हो सकता है कि इनको भरोसा दिया गया हो आरजेडी की ओर से कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हम मंत्री बनाएंगे, आपको बड़ा पैकेज दिया जाएगा, किसी विभाग का चेयरमैन बना दिया जाएगा और आपके क्षेत्र के लिए काफ़ी पैसा आवंटित किया जाएगा, कुछ भी लालच दिया गया होगा। वो सब पर्दे के पीछे की बातें हैं, लेकिन इन चारों विधायकों ने पाला बदला, इन चारों विधायकों ने अपनी पार्टी बदली और ये एआईएमआईएम के सीट पर, एआईएमआईएम के पतंग वाले निशान पर चुन के आए थे और फिर ये लालटेन को जाकर पकड़ लिए, यानी आरजेडी में चले गए। तो इन चारों विधायकों को लेकर अभी यही अपडेट है
और बता दें कि सीमांचल में एआईएमआईएम लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार अख्तरुल इमान के खूब दौरे हो रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम उन सीटों को चिन्हित कर रही है जहां पर उसके लिए कुछ संभावना बन सकती है, जहां पर वो जीत सकती है या जीत के करीब पहुंच सकती है। और उन सीटों में ये 5 सीटें तो बिल्कुल ही इस बार भी लगभग जीत यहां पर तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग, यानी ये 5 सीटें अमौर, बायसी, जोकीहाट, कोचधामन और बहादुरगंज, इन 5 सीटों पर कहा जा रहा है कि इस बार भी लोग पतंग वाले निशान को ही चुनेंगे और यहां से एआईएमआईएम ही जीतेगी, लेकिन नाम बदल जाएंगी। यानी एआईएमआईएम के टिकट पर लोग जो जीतेंगे उनका नाम पिछली बार की तुलना से बदल जाएगा। पिछली बार जो जीते थे उनका विश्वास डगमगा गया था, उन्होंने पार्टी बदल ली थी, लेकिन इस बार जो जीतेंगे या जिनको टिकट दिया जाएगा इन 5 विधानसभा सीट पर, उन पर पूरा विश्वास होगा, उनकी पूरी पड़ताल होगी, जांच परख होगी और उन पर इतना भरोसा तो रहेगा कि वो जीतने के बाद पाला नहीं बदलेंगे, वो राजद में नहीं जाएंगे या एआईएमआईएम के लोगों का जैसा कहना है कि वो लालच में नहीं आएंगे, आरजेडी के वो लालू परिवार के जो लालच दिया जाएगा उनके द्वारा उनमें नहीं आएंगे और उनकी पूरी निष्ठा बनी रहेगी असदुद्दीन ओवैसी के साथ और एआईएमआईएम के साथ। तो अभी तक का यही अपडेट है। इन चारों विधायकों ने जिन्होंने पाला बदला था वो बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, ऐसी ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो भले ही आरजेडी के टिकट पर आ जाएंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में संभावना जताई जा रही है, सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है कि इन 500 सीट पर इस बार भी एआईएमआईएम का परचम लहरा सकता है। अख्तरुल इमान, जिनका ईमान नहीं डोरा था, जो पहले भी एआईएमआईएम में थे, इस बार भी एआईएमआईएम में है, उनकी तो जीत होगी ही। बाकी 4 विधानसभा सीटों पर जिनके विधायकों ने पाला बदला था वहां भी एआईएमआईएम जीत सकती है और इस बार जो लोग जीतेंगे वो पूरे 5 साल तक एआईएमआईएम के साथ रहेंगे, ओवैसी का हाथ पकड़े रहेंगे, वो हाथ छोड़ेंगे नहीं, वो आरजेडी में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे या वो किसी और दल में नहीं जाएंगे। ऐसी फिलहाल की चर्चा है बिहार के सियासी गलियारों की, पटना के सियासी गलियारों की और सीमांचल के सियासी गलियारों की।